भी वही वाले फॉर्मूले पर क्या वो काम कर पाएंगे जो पिछली बार फॉर्मूला था? मैं विपिन जी ये पूछ रही हूँ आपसे कि वो पिछला बार वाला फॉर्मूला, 1 सीएम 2 डिप्टी सीएम, वो वाला फॉर्मूला अब रखने की मजबूरी नहीं है बीजेपी के पास, ये बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। सुचारिता जी, मैं आपको बहुत क्लोजली सुन रहा था। एक जो आपने अपने इसमें कहा कि एकनाथ शिंदे को कहा गया कि वो मुख्यमंत्री है, मैं उसमें एक छोटा सा करेक्शन करता हूं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने भी ये कहा कि ये खास करके गृह मंत्री जी ने कि एकनाथ शिंदे जी अभी मुख्यमंत्री हैं, हाँ। लेकिन नया मुख्यमंत्री कौन होगा ये चुनाव के बाद तीनों पार्टियां बैठ के डिसाइड करेंगी। ये मुझे लगता है उस बात को ऐड करना चाहिए। दूसरा है कि एक बहुत बड़ा क्षण है जहां पे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और अलायंस जीत के आ रही है। ये बेसिकली पालघर के साधुओं के लिए एक जस्टिस हुआ है उनके साथ। ये मुंबई जैसे शहरों में जिसको 100 करोड़ रुपए की फिरौती के लिए बेचा गया था उसके साथ न्याय हुआ है। वो सब ठीक है विपिन बाबू, कम टू द पॉइंट। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री कौन होगा? देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम कैसे रहेंगे? अब 115 इलेक्शन कमीशन दिखा रहा है बीजेपी को। मैं आई कंप्लीटली एग्री विद यू कि बीजेपी 125 पहुंच सकती है, 288 में से 276। पिछली बार उद्धव ठाकरे के साथ लड़ाई सीटों की ही थी कि सीट बिगर पार्टनर होते हुए उद्धव ठाकरे कैसे सीएम बन सकते हैं। अब ये वाली लड़ाई पर उद्धव ठाकरे अलग हो गए थे। मैं सुचारिता जी उसमें बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी पहले कम सीटें लड़ा करती थी बाला साहब के जमाने में, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की संख्या सेना से कम होती थी। लेकिन 2014 में वो बेसिकली सिस्टम बदला, प्रधानमंत्री आते हैं। आप कह नहीं रहे हैं डायरेक्ट शब्दों में, आप कह नहीं रहे हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को आपने सीएम बना दिया है। आप कह नहीं रहे हैं, बस उतना ही बच रहे हैं आप। नहीं तो मैं बहुत ही प्रसन्न रहूंगा अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते हैं तो इस बात महाराष्ट्र की जनता भी, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने अगर सिंगल हैंडेडली किसी को वोट दिया है तो वो देवेंद्र फडणवीस लेड बीजेपी को है महाराष्ट्र में। और देवेंद्र फडणवीस वहां पे उसका प्रधानमंत्री ने स्पेशल स्ट्रेस दिया महाराष्ट्र में उसका भी, और प्रधानमंत्री का जो स्पेशल सपोर्ट देवेंद्र फडणवीस को रहता है वो कोई सीक्रेट नहीं है, इट्स अ नोन सीक्रेट। हमारी साथी सलोनी के पास चलते हैं। सलोनी, चलिए अब आपको बता देते हैं जिसका एनालिसिस हम कर रहे हैं अभी महाराष्ट्र में क्या स्थिति है तमाम पार्टियों की, क्योंकि एमवीए वर्सेस महायुति का जो जंग है ये देखिए, एमवीए जहां पर 55 सीटों पर यहां अटकती दिखाई दे रही, वहीं महायुति 211 तक पहुंच गई और अपडेटेड आंकड़े आपको बता रहे हैं 214 तक पहुंच चुकी है। और इसमें बीजेपी यहां लीड कर रही है, बड़े भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। और अगर अन्य की बात करें तो 19 सीटें अन्य की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है, बढ़त अन्य को मिलती भी दिखाई दे रही है। ऐसे में आप क्लियर यहां पर देख पा रहे हैं कि मैंडेट क्या आ रहा है। ये मैंडेट बता रहा है कि यहां पर महायुति की सरकार बनने की पूरी चांसेस है। और चलिए मुंबई की बात कर लेते हैं, मुंबई की अब बात कर लेते हैं। मुंबई में महायुति को 25 सीटें यहां पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, महाअघाड़ी 9 सीटों पर सिमटती दिखाई दे रही है, वहीं अन्य को भी यहां पर 1 सीट पर बढ़त मिल रही है। अभी जो रुझान हमारे पास आ रहे हैं, जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं उसके मुताबिक कोंकण की बात कर लेते हैं, यहां पर महायुति को 33, देखिए लीड आप देखिए हर जगह पर महायुति को मिलती दिखाई दे रही है। महाअघाड़ी 4 सीटों पर है आगे, और वहीं अगर हम बात करें अन्य की तो अन्य भी 4 सीटों पर यहां लीड करते दिखाई दे रहे हैं। ये बिल्कुल ताजा आंकड़े हैं और सिलसिलेवार तरीके से आपको बता रहे हैं। मराठवाड़ा जो 4 संदर्भ है उनकी हम बात कर रहे हैं, यहां पर मराठवाड़ा की बात कर रहे हैं, यहां भी पॉजिटिव यहां पर महायुति दिखाई दे रही है। 37 सीटों पर एस कर रही है महायुति। महाअघाड़ी की बात करें तो 10 सीटों पर यहां अभी फिलहाल रुझानों में आगे चल रही है, अन्य भी 1 सीट पर चल रहे हैं। इसके अलावा आप बात कर लेते हैं पूरे महाराष्ट्र की। देखिए पूरे महाराष्ट्र में ये जो आप देख रहे हैं, ये ये महायुति और भगवा रंग जो आप देख रहे हैं, ये महायुति की जो बढ़त है, ये जो प्रेजेंस है या ये कहें जो जन समर्थन मिला है उसका ये एक झलक आप समझ पा रहे हैं। और ये जो ब्लू में आप हाईलाइटेड देख रहे हैं ये महाअघाड़ी है और ये 55 सीटों पर यहाँ सिमटती। लेकिन आप देखिए पूरा महाराष्ट्र भगवा रंग में रंगा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है और 10 सीटों पर अन्य हैं। लेकिन ये तस्वीर, ये जो पूरा मैप है, ये आपको बताने के लिए, समझाने के लिए काफी है कि कैसे रुझानों में यहाँ लीड करती महायुति दिखाई दे रही है। और जो तमाम बातें थी, क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं थे कहीं ना कहीं, और उन मुद्दों की वजह से सिर्फ नारों में उलझ कर रह गया विपक्ष, शब्दबाड़ों में यहां पर उलझ के रह गया, और फायदा किसे मिला? महायुति को मिला है। और चलिए आपको जरा हम पूरा सिलसिलेवार तरीके से पूरे महाराष्ट्र का आप ये पूरा सीन समझ लीजिए। 219 देखिए, बताते बताते आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 219 पर महायुति
है, महाअगाड़ी 56 पर है, सिर्फ एक सीट पर और बढ़त मिलती महाअगाड़ी को दिखाई दे रही है। और ये आंकड़े पूरे बता रहे हैं 10 को, यहां पर 10 सीटें अन्य को मिलती दिखाई दे रही हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में महायुति लीड कर रही है। और चलिए झारखंड की भी जानकारी आपको जल्दी से दे देते हैं फटाफट। 34 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। इंडी की बात करें तो 44 सीटों पर यहां थोड़ी बढ़त इंडी गठबंधन को मिलती दिखाई दे रही है और अदर्स 3 पर आगे चल रहे हैं। सरकार बन गई एनडीए अलायंस की, प्लीज आप समझाइए। लेकिन झारखंड के जो लेटेस्ट नंबर्स हैं, 77 इलेक्शन कमीशन दे रहा है सुचारिता, 28 पर जेएमएम जी 28 पे जेएमएम, इंडियन नेशनल कांग्रेस 12, राष्ट्रीय जनता दल 6। मैं बता रहा हूं, देखिए 28 और 12 40 40 और 6 46 46 उनकी सरकार बन गई है झारखंड में। अब आप 50-50 पे आ गए, महाराष्ट्र में आप ठीक हो तो झारखंड में मैं ठीक नहीं। अभी आपको जोड़ दो माले भी आ गए, लो जोड़ लो, हो गया जी। मैं अभी भी बता रहा हूं कि आप झारखंड, फिर आपका रेशियो 75 पे आ गया। आप झारखंड के चीजों का इंतजार कीजिए। जब कल्पना सोरेन 3128 वोटों से पीछे चल रही है इलेक्शन कमीशन के साइड पे, तो आप इसके लिए इंतजार कीजिए। क्या हो तो फिर महाराष्ट्र में क्यों नहीं करूं? नहीं, महाराष्ट्र में नहीं। देखिए बात समझिए, महाराष्ट्र में कांग्रेस के जितने बड़े लीडर है सब आ रहे हैं, और जेएमएम के जितने बड़े लीडर हैं अभी वो मार्जिन पे हैं। आप इस चीजों का इंतजार कीजिए। ओके, तो इसलिए थोड़ा वेट कीजिए। यू अंडरस्टैंड नंबर्स बेटर, इसलिए मैं आपकी बात मानता हूं। ओके, मुझे लग रहा है बेटर। महाराष्ट्र में ऐश्वर्या इलेक्शन कमीशन के डेटा में महायुति एनडीए 205 पहुंच गई है। एनडीए इलेक्शन कमीशन के डेटा में 205 पहुंच गई है। बीजेपी अकेले 115, शिवसेना 56 और एनसीपी अजित पवार 34 पर है। सोहेल उसको कांग्रेस 20। उसको रिफ्रेश कर लीजिए दोबारा, वो 116 हो गया। इट इज मूविंग वेरी फास्ट, इलेक्शन कमीशन इज वेरी फास्ट। और अभी टाइम 12 भी नहीं बजा, 10:23 हो रहा है मेरी घड़ी में। 10:30 से पहले कॉल आउट हो गया इलेक्शन कमीशन के हिसाब से 116 है। सोहेल आप बता रहे थे जी, 116 बीजेपी है, एकनाथ शिंदे 56 है और एनसीपी 35 पर है। 35 कांग्रेस 22 पर है, उद्धव ठाकरे 20। जो आप कह रहे थे कि अब देखिए, अगर आप कांग्रेस और उद्धव बाला साहब ठाकरे, एनसीपी है उससे ज्यादा एकनाथ शिंदे, दोनों को जोड़ लीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए तो भी एकनाथ शिंदे के ज्यादा आए हैं। नहीं तो अब आप जो बात कह रहे थे कि फोकस जो है अब सीधे सीधे महायुति के अंदर करने की जरूरत है। महायुति में इस वक्त क्या, अब इसके बाद देखिए वहां पर भी पार्टीज में भी स्ट्रैटेजी तैयार हो रही होगी इस चीज को कैसे आगे। स्ट्राइक रेट देखिए सभी पार्टीज का बहुत बेहतरीन है, क्योंकि 81 सीटों पर शिवसेना ने चुनाव लड़ा है, 56 पे वो आगे है। एनसीपी ने 59 पे चुनाव लड़ा है, 35 पर वो आगे है। बीजेपी ने 149 पे चुनाव लड़ा है, 116 पर वो आगे है। तो अब आप सोच लीजिए स्ट्राइक रेट। और लास्ट टाइम, पिछली बार, विपिन आपके पास वो डिटेल होगा क्या कि पिछली बार ट्रिपल फिगर पे कब आई थी बीजेपी महाराष्ट्र में? विपिन है आपके पास नंबर? मनोज जी आपके पास है? नहीं, आपके पास नहीं। विपिन बाबू, और ये जेएमएम 30 पहुंच गई है ऐश्वर्या। जेएमएम 30, झारखंड जेएमएम 30 और कांग्रेस 12, 30 और 12 42 ये हो गया। जेएमएम 48, जेएमएम 30 कहा, जेएमएम खुद का। अब देखिए, जैसे आपको बता दें, चतरा सीट है जहां पे लोक जनशक्ति पार्टी वहां पे खड़ा है, और वहां पे जो मार्जिन अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा मेरी बात तो सुनिए। इंडिविजुअली सिंह साहब 30 पे है, बीजेपी इंडिविजुअली 24 पे है, बीजेपी इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडिविजुअली 12 पे है, आरजेडी इंडिविजुअली 6 पे है। अकेला अगला 30 पे खड़ा। देखिए हेमंत सोरेन को अरेस्ट करना, कल हमने इस पर डिबेट किया था, हेमंत सोरेन को अरेस्ट करना वेने बाबू, टेक्निकली ऑन पेपर एब्सोल्युटली राइट हो सकता है, पॉलिटिकली स्पीकिंग उसको भुना लिया जेएमएम ने। ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल हो गया है क्या? नहीं, देखिए मैं मेरी जो बात बताना, चतरा में जहां लोक जनशक्ति पार्टी खड़ी है, वहां पे अभी जेएमएम ने जो लीड किया है वो सिर्फ 500 वोटों से लीड किया है। ओके, बोरियो सीट जहां पे, वहां पे कम मार्जिन है। जहां पे लोबिन हेम्ब्रम है जो बीजेपी में है, वो भी 1200 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये सब सीटें ऐसी हैं जहां पे कभी भी आंकड़े बदल जाएंगे, और ये बदल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं बदल जी। बात का मतलब उसी को आगे बढ़ा, ये जो हो रहा है कि ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल, पोटका तो शुद्ध ट्राइबल बाहुल्य सीट। हाँ, 16,000 इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट के हिसाब से वोटों का काउंटिंग हुआ, और मीरा मुंडा 13,000 वोट से आगे चल रही है। तो ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर आदिवासी समाज, मैं तो कहता हूं 20% भी नाराज होता तो ये आंकड़े नहीं दिखते आपको। इसीलिए मुझे लगता है कि आदिवासियों ने अपने भविष्य को देखते हुए वोट किया है। ये जो इन्फिल्ट्रेशन है उसको देखते। दिनेश प्रताप सिंह एमओएस बोल रहे हैं लाइव में, जरा लाइव काट रहा हूं। एएनआई लाइव, थैंक यू वेरी मच। लाइव पैच है हमारे साथ।
ओके, दिनेश जी लाइव है। दिनेश जी, उत्तर प्रदेश में 7 सीटों में आप आगे चल रहे हैं। यू शुड हैव अ हैप्पी फेस, हंसता हुआ चेहरा रखिए दिनेश जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता का, जिन्होंने देश की यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के सबका साथ सबका विकास और उत्तर प्रदेश में योगी जी के अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर जो काम किया है उसे जनता ने स्वीकार किया। और भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोगों ने जो लोकसभा के चुनाव में लोगों को बांट करके अंग्रेजों की भांति डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अडॉप्ट करने का प्रयास किया था, उसे थोड़े ही दिनों में नकार दिया। और जनता समझ सकी है कि हमको सबका साथ सबका विकास को ही लेके चलना है, जिससे हमारा बटेंगे तो कटेंगे। दिनेश जी, दुनिया में हमारा बाबा का उठा के चल जो वो नारा है वो चिपक गया है क्या? बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एकदम, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाबा का नारा भी पूरी तरह से कामयाब रहा है और ये देश को मजबूत करने वाला नारा था। देशवासियों ने इसे स्वीकार किया है कि हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इसका प्रयास आज की तारीख में देश की जनता कर रही है। देश को प्राथमिकता देने पर दिनेश जी, कांग्रेस के नेता पूछ रहे हैं ये जेएमएम में क्यों, ये झारखंड में क्यों नहीं चला ये नारा? नहीं, झारखंड में चल रहा है, ऐसा नहीं। अभी 30 सीट पर जेएमएम आगे है, 30 सीट पर। हमारे हिसाब से आज की तारीख में सभी दिनेश भाई कोई बात नहीं, परिणाम आने दिए, अभी बहुत अर्ली है भाई साहब। हमको नहीं लगता है कि झारखंड की जनता एक होने में विश्वास नहीं करेगी, सबका साथ सबका विकास पर विश्वास नहीं करेगी। आदिवासियों को अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा सम्मान भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था पर, देश के महामहिम राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठा करके जो आदिवासियों का सम्मान दिया, आदिवासी उसका सम्मान करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। दिनेश जी, आमतौर पर कहते हैं कि जो बायपोल्स होते हैं उनके नतीजे सत्तारूढ़ पार्टी के हक में जाते हैं, ये नतीजों ने भी दिखाया है। तो बहुत से लोग इसे जो 27 का सेमीफाइनल कह रहे थे